स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का एक शानदार क्वेश्चन जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ में क्लियर नहीं होगा उसका इस तरह का सवाल को बहुत हल्के में ले लेंगे और कहीं ना कहीं उसका आंसर भी, उसका सोल्यूशन वो गलत तरीके से निकालेंगे, गलत हो जाएगा, उसका आंसर रॉन्ग निकाल देंगे। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल को कैसे हल्के में लेते हैं ये भी मैं समझाने वाला हूं, और इसका सही तरीका क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या आएगा, इसका सही आंसर, ये भी आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हूँ, वर्गमूल के सवाल। तो दोस्तों, इस तरह का जो वर्गमूल होता है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का इसका सही उत्तर होगा, इसका गलत उत्तर किस टाइप से जल्दीबाजी में आदमी कर बैठते हैं, सारे चीज इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका रॉन्ग आंसर निकाल के दिखाते हैं कैसे आदमी इसको सोचते हैं। आदमी इसको सोच लेते हैं कैसे, जैसे √3 √5 है दोस्तों, इसको डिवाइड क्या है आपका √5 और ये √3 है। तो इसको सीधा सीधी क्या कर देते हैं दोस्तों, √3 और √5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपका क्या करते हैं, √5 इंटू √3 का कर देते हैं। √5 कैंसिल कर देते हैं, √3 कैंसिल कर देते हैं, कहीं ना कहीं 1/1 और इक्वल टू 1 आ गया। ये क्या है दोस्तों, ये आपका गलत है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बदमाश रूल जो है दोस्तों वो आपको इस तरह के सिंप्लीफिकेशन की इजाज़त नहीं देता है। तो इससे मतलब है, बदमाश का रूल जो है, इससे हम लोग जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क होगा, उसके बाद ऑफ का वर्क होगा, उसके बाद डिवीजन का वर्क होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का वर्क होगा, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन का वर्क होगा। इस तरह से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए मैं इसका सही सॉल्व किस टाइप से इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, सही उत्तर निकालता हूँ, आइए जरा दिखाते हैं। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, इसको अगर हल्के में देखिएगा, हल्के में लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप भी गलत कर बैठेंगे। तो इस तरह के सवाल को बिल्कुल सही अंदाज में देखना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, जैसे आखिर दिया है तो सवाल क्यों दिया है, किस टाइप से, इसका कहाँ इसका क्लू पॉइंट इसका छोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये √3 √5 है, तो कहीं ना कहीं एक ही रूट में नहीं होने के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, आपका डॉट होगा, यानी आपका मल्टीपुल होना। इसमें भी देखिए तो दोनों में क्या आपका मल्टीपुल का साइन है, और उसके बाद क्या है आपका डिवाइड का साइन है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डिवाइड और मल्टीपुल जब आता है तो सबसे पहले आपका डिवाइड का वर्क होता है, न कि आप मल्टीपुल कर देंगे या तो फिर आप इस तरह से कर देंगे। तो इन दोनों संख्याओं के बीच देखिए √5 डिवाइड √5 है। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे A डिवाइड B है, ध्यान देंगे दोस्तों, A डिवाइड आपका B है, A भागा B है। तो इसको अगर डिवाइड साइन को मैंने मल्टीपुल में चेंज करूंगा, A इंटू कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/ क्या लिखता हूँ, B लिखता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ध्यान देते हुए वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, √3 मैंने लिख दिया, यहाँ पर इंटू है, इंटू मैंने रख दिया। ये क्या है दोस्तों, √5 मैंने इसको √5 लिख दिया। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड साइन को मैंने मल्टीपुल साइन में चेंज कर रहा हूँ। जब भी मैंने इसको मल्टीपुल साइन में चेंज करूंगा तो इसके साइड में जो इसके सामने में जो संख्या होगा वो क्या होगा, 1/√5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, ये इंटू आपका √3 ही यहाँ पर रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो √5 ऊपर में, ये √5 नीचे, यहाँ मल्टीपुल का जब साइन है तो इन दोनों में हम काट सकते हैं, √5 को काट सकते हैं 1 में, ये √5 को काट सकते हैं 1 में, कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा मेरा √3 इंटू 1 इंटू √3 आ जाएगा। दोस्तों, किसी संख्या को अगर समान संख्याओं में √3 इंटू √3 करते हैं या √x इंटू √x करते हैं, किसी समान संख्याओं को रूट के अंदर अगर गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 3 आ जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि √x इंटू √x क्योंकि कैसे आपका आता है, उसी संख्या कैसे आ जाता है, x कैसे आ जाता है, इसको आप समझने के लिए जरा ध्यान से देखिए किस टाइप से इसको मैंने x लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलिए ये x है,
एक्स मैंने लिख दिया। तो ये रूट का मतलब ही होता है, इसको अगर घात में लिखूंगी, इसको अगर मैंने पावर में लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 लिख सकता हूँ। इनटू ये भी क्या है दोस्तों, एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं दोस्तों a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू क्या होता है, a⁴m+n होता है। तो यानी कहने का मतलब है अगर आधार आपका समान हो, अगर मल्टीपल होगा तो उसका जो पावर है वो जुड़ जाता है, यानी उसका योगफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आधार आपका समान है यानी x है, तो इसका जो पावर होगा तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा 1/2 जोड़ 1/2 हो जाएगा। किसी जी को इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा x⁴, इसको अगर हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू आपका x आएगा। इसीलिए मैंने किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर दो समान संख्याओं को अगर गुणा के रूप में लिखते हैं तो वही संख्या आपका आ जाता है। यही चीज आपको दिखाने वाले थे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टाइप से आदमी इसको रॉन्ग तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं, सारी चीज इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।